60 की उम्र के बाद अधिकतर बुजुर्ग अंदर से टूटे हुए क्यों हो जाते हैं? जानिए 4 वजहें और उनके समाधान। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि इस उम्र के पड़ाव पर सब कुछ शांत हो जाना चाहिए, तब भी दिल के अंदर कुछ अधूरापन सा रह जाता है? सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन सा हो जाता है, ना मिटने वाली कमी जो अंदर ही अंदर चुपचाप चुभती रहती है। आप अकेले नहीं हैं। 60 साल के बाद की जिंदगी का रुख बदल जाता है और शरीर थोड़ा धीमा हो जाता है, शरीर के अंग धीमे हो जाते हैं, लेकिन दिल की उम्मीदें वैसी की वैसी रहती हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब दर्द कुछ अलग सा होता है। दुख धीरे धीरे घर कर जाता है और बुजुर्ग सोचते हैं कि शायद यही जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना जरूरी था? आज हम बात करेंगे उन 4 वजहों की जिनकी वजह से बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा भावनात्मक रूप से दुख पहुंचता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करेंगे और इनसे निपटना कैसे है, इनका समाधान कैसे है। तो आज का ये वीडियो सभी बुजुर्गों को या उनके नज़दीकी घर वालों के लिए है। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, लेकिन ये मेरा वीडियो 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए समर्पित है, और उनके घर वाले भी इसको देखें तो उनको समझ पाएंगे, तो वो 4 वजह भी नहीं होंगी और उनका समाधान भी हो जाएगा आराम से। तो नमस्कार, मिलते हैं इस पूरे वीडियो में आपके साथ उन 4 वजहों से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सुनिए पूरा ध्यान से। जीवन के इस खूबसूरत पड़ाव के साथ दुख नहीं होना चाहिए, शांति हो, संतोष हो, इस तरह जीना चाहिए। बात शुरू होती है एक छोटी सी बहुत गहरी चीज़ से, उम्मीदों से। अक्सर हम सालों तक अपने परिवार, बच्चों, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी एक तरह की उम्मीद पाले रखते हैं। हमें लगता है उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, या हम उनके लिए जो कुछ भी करते हैं, उसका कुछ तो जवाब मिलेगा, कुछ तो हमको लौट के मिलेगा। कोई हमारी परवाह करेगा, कोई हमारी बात पूछेगा, कोई हमें समय देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो चुप्पी, वह दूरी सीधा दिल को लगती है। और यही पहली और सबसे गहरी वजह होती है कि दूसरों से उम्मीद कर लेना। बुजुर्गों के दुख की अपेक्षाएं उनका टूटना होता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हर बार जब कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो हमें टूट जाना चाहिए? क्या हम अपना सुकून किसी के और के व्यवहार पर टिका कर रखें? हमारे सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में हो? नहीं, उम्र के इस पड़ाव पर सबसे बड़ी आज़ादी यही है कि खुद को भावनात्मक रूप से हम इतना मजबूत बना दें कि हम अपने सुख दुख की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। इसका मतलब यह नहीं कि हम रिश्ते छोड़ दें, इसका मतलब बस इतना है कि हम उम्मीदें छोड़ दें और स्वीकार करें जो जैसा है। हम और आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे। जो भी आता है वह बोनस है, जो नहीं आता है वो दुख नहीं देता। बस खुद को तैयार कीजिए हर दिन यह सोच कर उठने के लिए कि आज मैं खुद के लिए जीऊंगा, ना कि इस इंतजार में कोई मुझे कॉल करेगा, कोई मुझसे मिलने आएगा। ये उम्मीद बंद कर दीजिए। बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन यकीन मानिए सबसे बड़ी भावनात्मक आज़ादी है। अब जरा सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, खासकर जब बच्चे अपने काम और जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, अंदर ही अंदर आपको एक खालीपन लगता है। यह खालीपन अब दूसरों की सबसे बड़ी वजह होती है। बुजुर्गों के दुख का अकेलापन बोझ पहले जो घर में चहल पहल से भरा रहता था, अब शांत रहता है। आवाज़ें कम हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। बुजुर्ग घर में पूरे दिन खाली अकेले रह जाते हैं, और वह धीरे 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 कुछ न कुछ चुपचाप से सोचने लगते हैं, और फिर अपनी पुरानी चीज़ें याद करते हैं, और इसी में उनका दिन पूरा निकल जाता है। और यही चुप्पी उन्हें घुटते रहने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन बिल्कुल नहीं, अकेलापन एक हकीकत है। ये वीडियो सभी बुजुर्गों के लिए समर्पित है। वीडियो अच्छा लगे तो
पूरा देखने के बाद एक लाइक करें और अपने बुजुर्ग वाले ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो, मेरी बातें कैसी लगी हैं। तो ये अकेलापन होता है, ये एक हकीकत होती है, लेकिन इससे भागने की बजाय हम उसे समझें, खुद के साथ जीना सीखें। वहीं अकेलापन आत्म शांति का रूप ले सकता है। अपने मन को नए तरीके से जोड़िए, चाहे वह लिखना हो, पढ़ना हो, टहलना हो, गार्डनिंग कीजिए, अपने घर में कुछ गमले, कुछ पेड़ पौधे लगाइए। कोई आसपास सामाजिक ग्रुप हो, वहाँ जाके शामिल होइए। किसी मंदिर, पार्क, लाइब्रेरी में जाइए, किसी से बातचीत कीजिए। शुरुआत थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन यहीं से नया जीवन फिर से शुरू हो जाएगा। और एक बार नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि अब क्या नया करें, उम्र हो गई है, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी बदलाव के लिए कभी देर नहीं करती है। जो लोग 70 साल की उम्र में पेंटिंग शुरू करते हैं, 75 साल की उम्र में ट्रैकिंग करते हैं, 80 वर्ष की उम्र में कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या 85 साल की उम्र में बैठकर अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को पढ़ा देते हैं, कुछ उन्हें बातें समझा देते हैं, तो इससे भी ज़िंदगी का रुकने का कोई विकल्प नहीं होता है। बुजुर्ग अपने समय को किसी दूसरी चीज़ों में लगाकर बड़े आराम से जी सकते हैं। ये ज़िंदगी का रुकना कोई मजबूरी नहीं होता। अगली बात यह है कि बुजुर्गों को अंदर से तोड़ देती है महत्वहीन महसूस करना। रिटायर हो जाते हैं, बच्चे अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। अचानक बुजुर्गों को लगता है कि अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, लेकिन हम सिर्फ आसपास हैं, लेकिन हमारे बिना भी सब कुछ चल सकता है। यह भाव धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है, लेकिन इस भ्रम से बाहर आइए। आपको अपनी भूमिका, अपनी उपस्थिति और आपका अनुभव ये बहुत मूल्यवान है। आपको खुश होना चाहिए कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार अपने फैसले खुद ले रहे हैं। आप उनको बड़े बड़े फैसलों को लेने में मदद कर सकते हैं। आप पहले से ही ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे आपके साथ बैठ सकें, घंटे 2 घंटे दिन के आपको दे सकें। बच्चों के साथ प्यार लुटाइएगा, वो आपके पास शाम को बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपका अनुभव लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भले ही हर बात पे ना पूछें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी बात पे आपको ज़रूर पूछेंगे। कई बार लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, भुलक्कड़ हो जाते हैं, लेकिन आप जो हैं उससे आपकी अहमियत कम नहीं होती है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप खुद के लिए ज़रूरी महसूस करें। कोई आपको कितना महत्व देता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और सीख को लिखिए, बांटिए, कोई किताब बनाइए। बच्चों को, अपने बच्चों को, नातियों को, पोतों को किस्से सुनाइए। यह सब चीज़ें आपको खुद से जोड़ती हैं। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, कुछ पड़ोसी बच्चों को इकट्ठा करके उनके साथ कुछ वार्तालाप कीजिए, उनको कुछ नया और अच्छा सकारात्मक ज्ञान दीजिए, एक नया उद्देश्य। और चौथी वजह जो होती है वो है कि शायद सबसे ज़्यादा चुपचाप असर डालती है, वो है अतीत में जीते रहना। अतीत में जीते हुए, बीते हुए लम्हों को याद करते हैं। वो पुराने दिन बहुत अच्छे थे, वो रिश्ते, वो पल लौट के नहीं आए। धीरे धीरे मन वहीं अटक जाता है। हम सोचते हैं कि तब जिंदगी कितनी अच्छी थी, लोग अपने थे, घर में रौनक थी। जब आज भी सच्चाई को देखते हैं तो तुलना अपने आप से हो जाती है, और यही तुलना धीरे धीरे दुखी करने लगती है। याद रखना गलत नहीं है, लेकिन जब वो यादें आज की खुशी पर हावी होने लगें, तब जरूर रुक कर सोचिए। अतीत को पकड़ कर बैठना ऐसे है जैसे बंद दरवाजे को बार बार खटखटाना, यह जानते हुए कि वह कभी नहीं खुलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या करें। जवाब सीधा है, आज को पूरी तरह जीना सीख लीजिए। अगर बीते हुए लम्हे सुंदर थे तब उनका आभार मानिए, मुस्कुराइए, लेकिन वहीं पर मत अटकिए। आज भी आपके पास बहुत कुछ है, कुछ नया है। जब जमाना बदल गया, स्थितियां बदल गईं, सामान बदल गए, रिश्ते बदल गए हैं, तो आप भी थोड़ा सा बदले हुए का आनंद लीजिए। एक खुला आसमान, आपकी सेहत, आपके अनुभव, आपके विचार सबसे ज़रूरी हैं।
बात आज का समय, आज में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप रोज़ किसी पौधे से बात कर सकते हैं? पौधे को पानी दे सकते हैं? पौधे को पाल सकते हैं? क्या आप हर हफ्ते किसी पुरानी दोस्त को कॉल कर सकते हैं? क्या आप अपने नाती और पोतों के लिए कोई पुराना किस्सा लिख सकते हैं, सुना सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मन को हल्का करती हैं। अगर आज आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं सुबह से शाम तक के लिए, सुबह मुझे जगना है, टहलना है, घूमना है, आज मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने समाज के लिए, अगर आप इस तरह करते हैं तो अतीत का दुख आपको नहीं सताएगा और ना भविष्य की चिंता आपको सताएगी। अब जरा सोचिए, इन चारों वजहों का इलाज क्या होगा? अभी तक आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा वीडियो को भी पूरा देखिए, अभी इसका समाधान भी बाकी है। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कीजिए, नहीं बाद में आप भूल जाएंगे। और एक कमेंट बीच में ज़रूर लिखिए कि मैंने आपके लिए कितना सोच कर यह वीडियो बनाया है। और अगर आप 60 की उम्र से कम हैं तो अपने बारे में सोचिए, अगर आप घर में बुजुर्ग हैं तो उनके बारे में सोचिए। अब इन 4 वजहों का समाधान क्या लेते हैं? तो जवाब में रहेगा, इन सब चीज़ों का इलाज तो है खुद अपने आप में, इलाज भी आपके अंदर है। जहाँ समस्या थी वहीं समाधान है, आपको अंदर से मजबूत होना होगा। कोई भी उम्मीद टूटे आप नहीं टूटेंगे, अकेलापन आपको निगलेगा नहीं। कोई अगर आपकी अहमियत ना समझे तो भी आप खुद को छोटा महसूस मत कीजिए। अतीत कितना भी सुंदर रहा हो, आप आज को पूरी तरह अपनाते हैं और मजबूती यहीं से आती है। यह है आत्म स्वीकृति से, खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करने से, आप जो कर सकते हैं उसी पर ध्यान देने से, और जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने से। जब आप हर दिन खुद से कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से पर्याप्त हूँ, मैं अपने जीवन में आज जो कर सकता हूँ वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप भावनात्मक आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं, और यही वो आज़ादी है जिसकी सबसे ज़्यादा 60 वर्ष की उम्र के बाद ज़रूरत होती है। अगर आप 70 के हैं तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है, 80 के हैं तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर आप 90 के करीब हैं तो भाग्यशाली हैं। और आपको इन सब चीज़ों को, इस वीडियो को हर हफ्ते सुने, हर दिन सुने, आपको कुछ न कुछ मोटिवेट करेगा। मैं उम्मीद करूँगा, मैं मंगल कामना करूँगा आप शतायु को प्राप्त हों, और इसके बाद शरीर धीरे 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 ढीलेपन पे आ जाता है। उसके लिए ज़रा सोचिए, दूसरों की अपेक्षाओं से, पुराने दुखों से, समाज की उम्मीदों से, बीते वक्त की परछाइयों से खुद को अलग करते हुए कितना हल्का महसूस करेंगे आप। और अगर अब भी आपको लगता है अकेले सब कुछ करना मुश्किल है, तो याद करना कि सहारा लेना कोई कमजोरी नहीं है। कभी कभी एक छोटी सी बात किसी से कहना, किसी दोस्त या पड़ोसी से दिल की बात शेयर करना, या किसी ग्रुप में शामिल हो जाना, यह सब बहुत ताकत देता है। आप किसी मंदिर की सेवा में शामिल हो जाइए, किसी बुजुर्गों वाले क्लब का हिस्सा बन जाइए। आपको न सिर्फ नए लोग मिलेंगे, नए विचार, नया नज़रिया, सब कुछ मिलेगा। ज़िंदगी हर दिन एक नया मौका देगी, और वहाँ पर भी आपको एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपका दिन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। भावनाओं को पहचानिए, समझिए, उन्हें अपनाइए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी एक बार फिर मुस्कुराने लगती है। तो चलिए आज एक छोटा सा वादा खुद से करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से। अब से हम अपनी भावनाओं को नहीं दबाएंगे, उन्हें समझेंगे। हम दूसरों से उम्मीदें कम करेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगी। सब प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कई कई बार देखिए। ये हर बार आपको कुछ न कुछ नया देगा। केवल यही वीडियो अकेला आपको मोटिवेट करता रहेगा। आपके बीते हुए कल को याद करना थोड़ा सा कम कीजिए, आज में जिए तो मज़ा ही कुछ अलग होगा।
सबसे ज़रूरी बात आज आपको पूरी तरह से अपनाएंगे तो 60 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए भी होती है, समझने के लिए होती है, सच्चे अर्थों में आज़ादी के साथ जीने के लिए होती है। आपके पास जिम्मेदारियां कम होती हैं, आपके पास अपने देने के लिए पूरा समय होता है। घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सब जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं। आप ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर मत रखिए। जब जिम्मेदारियों का बोझ कम होगा, आप मानसिक रूप से हल्के रहेंगे और मस्त रहेंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे संबंध रखिए, अच्छा भोजन कीजिए, सुपाच्य कीजिए और घूमिए, टहलिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए और घर में अच्छा माहौल कीजिए, समाज में अच्छा माहौल बनाइए ताकि लोग भी आपको याद करें कि बुजुर्ग हो तो ऐसा, उदाहरण दिया करें आपका कि बुजुर्ग हो तो ऐसा। अगर आपको मेरा वीडियो एक एक बात दिल से छू गई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना अनुभव कुछ लाइनों में, कुछ शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं क्योंकि मेरी वीडियो बनाने वाली टीम को बहुत मोटिवेट करेगा। आपने भी इनमें से किसी दुख को महसूस किया है, आपकी किसी बात को और सहारा दे सकता है वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ कि हर रोज़, हर हफ्ते देखिए, सुनिए। ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको जीने की राह दिखाएगा। ऐसी बातें जो 60 साल के बाद ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकें, आपकी ज़िंदगी के मायने रखती हैं। आज भी हर दिन ये सोचिए कि चलो मुस्कुराइए, अपने दिल से कहिए मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा, प्यार से, सुकून से, आज़ादी से, बड़ी स्वतंत्रता के साथ चैन से जिए और चारों तरफ सभी को खुशहाल माहौल बना के जिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा और इसके बाद आपके लिए एक नया वीडियो आपके दिल को छूने वाला आपको मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अच्छा बनिए, अच्छा माहौल बनाइए।